मैं मोदी सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर उन्होंने इन सब चीज़ों को, विसंगतियों को दूर नहीं किया तो पूर्व सैनिक और सैनिकों के 1 करोड़ परिवार उनको सत्ता से बेदखल करने का काम करेंगे 2024 के इलेक्शंस के अंदर। देश के सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों को धोखा देना बंद करे सरकार। 1 रैंक 1 पेंशन की विसंगतियों को दूर करे सरकार। मोदी सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन का वादा करके भूतपूर्व सैनिकों के साथ छलावा किया है, धोखा किया है। अगर जल्द से जल्द भूतपूर्व सैनिकों की असली वाली 1 रैंक 1 पेंशन या फिर भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन या फिर जो अन्य विसंगतियां हैं उनको लागू नहीं किया गया, दूर नहीं किया गया, तो 2024 में 1 करोड़ से भी ज़्यादा सैनिक और उनके परिवार मोदी सरकार को वोट नहीं देंगे। रिटायर्ड कर्नल चौधरी रोहित चौधरी ने मोदी सरकार को दी चेतावनी। एक बार उनकी ये वीडियो देखी। मोदी सरकार ने पूर्व सैनिकों और सैनिकों के साथ खिलवाड़ किया है, धोखा दिया है, जुमलेबाजी की है। उन्होंने 2014 में उनके वोट लेकर सत्ता तो हासिल कर ली, लेकिन उसके बाद उनको 1 रैंक 1 पेंशन जिसका वायदा किया था कि 100 दिन के अंदर हम उसको पूरा करेंगे, उसको आज तक 8 साल 10 साल हो चुके हैं, उसके बाद भी ये पूरा नहीं किया है। तो इसके लिए हम मोदी सरकार को पूरे कटघरे के अंदर खड़ा करते हैं। उसके अलावा उन्होंने रेड्डी कमीशन की रिपोर्ट को भी जाहिर नहीं किया और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से जो जजमेंट आई है उसके अंदर भी उसको बताया नहीं गया है। तो ये एक हम इसको धोखा मानते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के साथ जो मोदी सरकार ने किया है। इसके अलावा जो 1 रैंक 1 पेंशन का जो नंबर 2 इक्वलाइजेशन करनी थी OROP 2, उसके अंदर उन्होंने इतनी लार्ज स्केल के ऊपर विसंगतियां डाल दी हैं जिससे हमारे JCOs की पेंशन कम हो गई है और उसकी वजह से हमारे जो फैब्रिक है, फौज का जो ताना बाना है, सौहार्द है, उसके ऊपर नुकसान हो रहा है, जिससे हमारे देश की एकता अखंडता के ऊपर भी नुकसान हो सकता है। इसको दुरुस्त करने के लिए एडिशनल डायरेक्टर जनरल विजिलेंस ने और डिसिप्लिन एंड विजिलेंस ने इसके ऊपर एडवाइजरी भी जारी की है, लेटर भी किया है, ताकि ये इस तरह की चीज़ जो है इमीडिएटली अरेस्ट की जा सके। इसके अलावा अग्निवीर जो बना रहे हैं वो देश के लिए अग्निपथ स्कीम पूरी तरह से बहुत ही घातक सिद्ध होगी। हम चाहते हैं कि अग्निपथ स्कीम को इमीडिएटली तुरंत प्रभाव से इसको वापस किया जाए, क्योंकि ये देश की एकता अखंडता के खिलाफ है। इसके अलावा हमारे बहुत सारे और मुद्दे हैं। विडोज़ की पेंशन को एनहेंस किया जाए। इसके अलावा हम चाहते हैं कि जो रिजर्विस्ट हैं उनकी पेंशन को एनहेंस किया जाए, पे पैरिटी दोबारा से लाई जाए। जो डाउनग्रेडेशन हमारे JCOs को ग्रेड 3 के अंदर उन्होंने जो डाल दिया गया है वो भी बहुत गलत चीज़ है, जिससे हमारी डाउनग्रेडेशन हुई है और उससे आगे आने वाले समय के अंदर उनकी पे और पेंशन दोनों के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। मैं मोदी सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर उन्होंने इन सब चीज़ों को, विसंगतियों को दूर नहीं किया तो पूर्व सैनिक और सैनिकों के 1 करोड़ परिवार उनको सत्ता से बेदखल करने का काम करेंगे 2024 के इलेक्शंस के अंदर। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, रिटायर्ड कर्नल रोहित चौधरी ने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि मोदी सरकार ने देश के सैनिकों के साथ खिलवाड़ किया है, उन्हें धोखा दिया है, लोगों के साथ छलावा करके वोट लिया गया है, लेकिन कभी भी वादों को पूरा नहीं किया गया। उन्होंने दावा किया कि केंद्र सरकार 1 रैंक 1 पेंशन के वादे को भी पूरा नहीं कर पाई। चौधरी ने कहा कि SC आयोग, ST आयोग, बाल अधिकार आयोग की तरह पूर्व सैनिकों के लिए भी एक आयोग बनाया जाए ताकि हम अपने मुद्दे अदालत में ना जाकर आयोग के सामने सुलझा सकें। देश के पूर्व सैनिकों की डिमांड को रखते हुए मोदी सरकार को चेतावनी देते हुए उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि मोदी सरकार भूतपूर्व सैनिकों की डिमांड को, उनकी विसंगतियों को दूर करने में असफल रही तो आगामी चुनाव में उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आपका क्या कहना है इसके बारे में? वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो अपने साथी दोस्तों से ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी अपनी सहमति या फिर अपनी राय यहाँ पर दे सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।